Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहित गुंबर, सिरसा हरियाणा से। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे। सेठ जी बहुत ही सफल व्यापारी थे। दुर्भाग्यवश वे एक दिन बीमार पड़ गए और कई महीनों तक वे बिस्तर पर ही पड़े रहे। उनकी अनुपस्थिति से उनके व्यापार को काफी हानि उठानी पड़ी और वो धीरे धीरे कर्जदार हो गए। बीमारी से ठीक होने के पश्चात भी उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधारदाता और कर्जदार उन्हें परेशान करने लगे। उन्हें किसी भी समस्या का समाधान नहीं नजर आ रहा था और कर्ज के बोझ तले वे धीरे धीरे दबे चले जा रहे थे और दिवालियापन तक की भी नौबत आ गई थी। बीमारी के कारण उनका शरीर भी इतना कमजोर हो गया था कि वो अधिक मेहनत करने में भी असमर्थ थे। ऐसे में उनको वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प की बहुत जरूरत थी। ऐसा न होने पर वे तनाव से ग्रस्त रहने लगे। ऐसी इसी अवस्था में एक दिन वे अपने कार्यालय जा रहे थे और रास्ते में उनकी टक्कर एक व्यक्ति से हो गई। वह व्यक्ति दिखने में बहुत ही सभ्य नजर आ रहा था। सुंदर वेशभूषा और गले में लटकी टाई से वह एक भला बिजनेसमैन नजर आ रहा था। उस व्यक्ति की टक्कर से सेठ जी जमीन पर गिर गए थे और उस व्यक्ति ने सेठ जी को उठाने में सेठ जी की मदद की। पूरे होश में ना होने कारण सेठ जी उस व्यक्ति को बिना धन्यवाद किए ही आगे बढ़ गए। तभी उस व्यक्ति ने सेठ जी को पुकारा और उनका हालचाल पूछा। एक अनजान व्यक्ति द्वारा हालचाल पूछने पर सेठ जी भावुक हो गए और अपनी सारी व्यथा उस व्यक्ति को सुना डाली। उस व्यक्ति ने भी सेठ जी की सारी व्यथा बड़े ही शांतिपूर्वक सुनी और सेठ जी की वित्तीय मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी कि जितने पैसे सेठ जी को वो देगा, वो सारा पैसा सेठ जी को 1 साल बाद वापस लौटाना होगा। सेठ जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अनजान व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए कैसे तैयार हो गया। ये जरूर भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है। तभी सेठ जी को लगा कहीं ये व्यक्ति मजाक तो नहीं कर रहा। तभी उस व्यक्ति ने अपनी चेकबुक निकाली और सेठ जी का नाम पूछा और सेठ जी के नाम एक भारी भरकम राशि का चेक काट दिया और सेठ जी के हाथों में थमा दिया और चेक देने के पश्चात वह व्यक्ति वहां से चला गया। सेठ जी को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि वह उस व्यक्ति का नाम और पता भी नहीं पूछ पाए। सेठ जी कभी चेक देखते, कभी उस चेक की राशि को। ऐसा लगता है जैसे उस चेक ने सेठ जी के प्राणों में नई जान डाल दी हो। उनका खोया हुआ विश्वास पुनः वापस आ गया हो। सेठ जी ने सोचा कि इस पैसे से वो अपने सभी लेनदारों का कर्ज चुका देंगे और उसके बाद भी एक अच्छी खासी राशि अपने बिजनेस के लिए बचा लेंगे। लेकिन सेठ जी ने सोचा कि इस चेक को वो तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक इसकी सख्त जरूरत नहीं पड़ती। सेठ जी एक सफल व्यापारी तो थे ही, उन्होंने पुनः अपने नए रिलेशन एस्टैब्लिश करने स्टार्ट किए, नए संबंध स्थापित करने स्टार्ट किए, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, कर्जदारों को आश्वासन दिया कि उनका कर्ज चुका दिया जाएगा, नए नए टेंडर अप्लाई करने स्टार्ट किए। कुछ ही समय के पश्चात उन्होंने अपनी हानि को लाभ में परिवर्तित कर लिया और अभी तक उन्होंने उस चेक को इस्तेमाल नहीं किया था। तभी सेठ जी को लगा कि अब ये चेक वापस उस व्यक्ति को लौटा देना चाहिए। सेठ जी ने उस व्यक्ति की खोज शुरू कर दी, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढने में सेठ जी असफल रहे। तभी सेठ जी ने सोचा क्यों ना इस चेक को एक फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया जाए और जब भी वो व्यक्ति मिलेगा ब्याज सहित ये चेक की राशि उस व्यक्ति को दे दूंगा। सेठ जी उस चेक को लेकर बैंक में गए।
लेकिन बैंक के द्वारा वो चेक सेठ जी को वापस लौटा दिया गया। बैंक के द्वारा लौटाने पर कहा गया कि इस अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और इस खाता धारक की मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। सेठ जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिस चेक के बल पर उन्होंने लाखों रुपए की सामग्री की खरीद बेच की, नए नए टेंडर स्थापित किए, वो मात्र एक कागज का टुकड़ा निकला। जिस चेक के दम पर उनके प्राणों में नई जान आई, जिस चेक के दम पर उनका खोया हुआ विश्वास वापस हासिल हुआ, वो मात्र एक उनकी कल्पना थी। वो राशि जो थी चेक की, वो एक उनकी कल्पना थी। क्या वाकई यह कमाल उस चेक का था? नहीं, यह कमाल था उनके आत्मविश्वास का, जो वो खो चुके थे। एक सफल व्यापारी बनने के गुण तो सेठ जी में पहले से ही थे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में वह अपने इस गुण को कुछ समय के लिए भूल गए थे। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारे गुण हमारे अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियों में हम उनको खो देते हैं। हमारी कला हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जिस तरह शहद प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों के छत्ते को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन मधुमक्खियों से उनके शहद बनाने की कला कोई नहीं छीन सकता। इसी तरह हमारी कला भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। जरूरत है तो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.